राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई भौसानी मैया के एक बहुत ही सुंदर कहानी। ये कहानी जिन्हें गरीब पंडिताई ने उनके एक ठो बिटिया के ऊपर आधारित बा। आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने, कमेंट करके बताओ कि कहानी कैसन लगा। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी, जौन कोनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद है बहन पे बना रहे, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ करे जाते ही। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगाओ, शान माई की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक जिन्हें पंडित और पंडितायन रहन और उनके एक थी 10 साल के बिटिया रही। पंडितायन बहुत गरीब रहन। पंडित अपन जात रहन, जजमानी में कथा वार्ता बाँचत रहन, पूजा पाठ करावत रहन, तो वही थोड़ा बहुत धन मिल जात रहा। तो वही से उनके तीनों प्राणी गुजारा होत रहा। पंडिताइन का मन तो पूजा पाठ में बिल्कुल ना लागत रहा, लेकिन उनके बिटिया जो रही बहुत धार्मिक रही भाई। और बचपन में से होकर पूजा पाठ में मन बहुत लागत रहा। तो उनके गांव के किनारे एक ही बहुत बड़ा नीमी के पेड़ रहा। और वह नीमी के पेड़े पे बहुत बढ़िया चौतरा उतरा सब बना रहा। काली माई का चौरा रहा हो। तो वहीं पे वो उनके बिटिया रोज जाए, आधा एक घंटा बैठ के वही माता रानी के भजन कीर्तन करे, माता रानी का स्मरण करे, पूजा पाठ करत रही, जल चढ़ावत रही। पंडिताइनों का रोज डांटे, कहाँ कहाँ तू रोज जात हुआ, फालतू में इतनी इतनी देर समय बर्बाद करत हूँ। अब धीरे धीरे सयान हो तो घर एक काम काज देखा करा, हम अकेले सब काम करी थे और तू जाए कुआं पुजारिन बनी रहा तू। काव मिल जात बा तोरे पूजा पाठ के, कुछ तो ना मिलत बा, गरीबी ना दूर होत बा, यह रोज कहाँ है। लेकिन वो बिटिया मानत ना रही, चाहे जौन डांट फटकार ओका सुने के मिलत रहा, वो अपन रोज पूजा करे और सांझे जूनी रोज जाए दिया जलावे। ऐसे एक दिन की बात है कि पंडित के कतहूँ पूजा पाठ ना मिला। अब जो कतहूँ पूजा पाठ ना मिला तो ना कहूँ सीधा मिला, न कहूँ कुछ मिला, न पैसे मिला। वैसे भाई दाल चावल कहूँ मिल जात रहा, सीधा पिसान मिल जात रहा, और कहूँ अपन पैसा रुपया कुछ दान दक्षिणा मिल जात रहा, चलत रहा। अब वो दिन जब कहूँ पूजा पाठ ना करावे पाए तो कहूँ कुछ ना मिला। ऐसे ही लौटी आयन अपन यार भार भच्चन, और कहूँ कुछ कहूँ पूजा पाठ ना मिला, लौटी आयन घरे पंडित आयन कहीं कि आज कहूँ पूजा पाठ ना मिला तो अब पैसा रुपया ना मिला, राशन पानी ना मिला तो अब काव बने काव खाई जाए। कहे से पंडिताइन जो रहे उनसे भूख ना बर्दाश्त हो पावत रही, तो उनका खाना पीना जरूरी रहत रहा भाई। खाना सबका जरूरी है, लेकिन पंडिताइन के बिल्कुल भूख ना बर्दाश्त हो पावत रही। और वही समय साँझे के समय रहा तो उनके बिटिया जात रही दिया जलावे, अपन तैयार भय तो बहुत जोर से बिगड़ी। कहीं कि घरे में तो कोनो रुपया पैसा ना बा, धन दौलत ना बा, और तू रोज ले जा तू एक दियली तेल हुआ जलाए आवा तू फालती में। उतने में तो एक दिन सब्जी हम बनाए ली तो खाए ली, जाना था घरे में पैसा रुपया ना बत का लेके जात रहा तू, काव दे देत हई तो और काली माई और तो का देवी माई जात जोन हुआ। लेकिन तबो ना मानिस, डांट फटकार सुने के बाद अपन दिया बनाईस, बाती बनाईस, अपन लेके काली माई के चौरा पे गए। हूँ आपन दिया बाती जलाए सब बैठ के आपन वही रोवत रही कि रोजे रोज हमका डांट फटकार सुने को मिलत है, आज अम्मा हमका इतना ताना मारी तोहार काली माई काव दई देत हई। ये रोवत रही, तब तक वहीं कहीं दुई तीन की मेहरारू जात रही। तो कहीं बच्ची काहे रोवत हो, तो बताइन कहीं ऐसे ऐसे बात बा, हम बहुत गरीब हई, हमरे घरे आज खाए कुछ व्यवस्था ना बा, यही नाते हमारे अम्मा हमका बहुत डांटी है। कहीं जो घर में तेल फुलेल बा वो ले जा दिया बाती बारी आवत हूँ, और हमारे घर में कुछ खाए पिए की व्यवस्था ना है ना, और तू ले जा फालतू में खर्च करे आवत हूँ, डांटत रही। और हमार पूजा पाठ करे के बहुत मन कहा था के, तो जो दो तीन जने मेहरारू रही कहीं की जाए अपने अम्मा से कह दी हो कि औसानी मैया का दुर्दुरिया मान दी है, औसानी मैया उनका सब संकट दूर करी है। तो वो क्यों ना रही, वो कालीन माई और शीतला माई, दुर्गा माई, इन्हीं सब रही मेहरारू बेस बने की आ रही है उनका रास्ता बतावे खातिर। तो वह कहें कि अच्छा ये सही बात है, तो कहीं हाँ और का, आसान माता बड़ी दयालु हैं, उनके जे पूजा पाठ करत है जे मनौती मानत है तो ओके संकट जरूर दूर करत ही। तब वो लौट के आई अपने घरे और अपने महतारी से कहे लागिन, कहिन कि जौन कहत रहो कि तो का काली माई कुछो ना देती कुछो ना देती, आज काली माई दो तीन जनी के आपन दूध बने के भेज दी, हमका रास्ता दिखाई दी धन कमाई के। तो पंडिताइन बहुत जोर बिगड़ी, कहीं कौन रास्ता तो का दिखाई दी आहे ऊपर पंच करे, तो कहें कि हम पर पंच ना करते ही, वह सबे कही है कि आसान मैया को दूर दुरिया मान जा तो सब संकट दूर हो जाए और कुल गरीबी दूर हो जाए।
पंडिताइन कहीं कि मांगे भीख पूछे गाँव के जमा, जब मेरे घरे को पैसा ना बा को दाना नाय न तो हम का दुरदुरिया मान दें चबुआऊ कहाँ से। तो बिटिया कहेस कि पहले तो दुरदुरिया मान तो दे, तब जब अवसान माता देही तबे तो चबुअबो, तब मान दे पहले तू। तब कहे अच्छा कहा था मान दे दे लेकिन हमरे धन होई जाए तबे हम चबुआऊ। तो वही दिन वह अवसान माता के दुरदुरिया मान दिही कि हे अवसान माता हमरो संकट दूर करबो, हमरो गरीबी दूर करबो, तो हम तोहार दुरदुरिया चबुआऊ। एक तो खाए पिए के नाई न, दूसरे बिटिया सयान होत बा शादी बियाह के व्यवस्था नाई न। तो वही चिंता रहबे कि पंडिताइन का। मनौती मानी, महीना 2 महीना बीतत कुछो नाय भय। जब महीना 2 महीना बीता कुछो नाय भय तो उनका अपने बिटिया से कहे लागी कहीं कहत रहू मान दे होई जाए, कहाँ भय कुछो तो नाय भय वैसे तो गरीबी बा, कबो खाए के मिलत बा, कबो खाए के ना मिलत बा। बिटियाऊ कहीं अरे अम्मा धीरज धरा, माता रानी ज़रूर सुनिहे। तो वह कहीं हाँ, माता रानी ज़रूर सुनिहे, सुने को तब तक सुन ले होती हैं, अब कबो क्यों कुछ ना सुने। तो ऐसे-ऐसे समय फिर बीते लाग 6 महीना का समय बीत गए। जब 6 महीना का समय बीत गए, तो वैसे एक दिन वो बिटिया गए रही माता रानी के काली माई के चौरा पे जल-वल चढ़ावत रही, पूजा-पाठ करत रही और वहीं जैसे पूजा-पाठ कइके वैसे काली माई के चौरा पर से उतरी, तैसे एक ठो चील पता ना कहाँ से उड़द के आए एक ठो नौलखा हाथ वही के सामने गिराए देहिस। अब ओकरे सामने गिराए के अपना उड़ के चला गए। तो देखिन और उठा के लेके आइन घरे अपने महतारी के दिखाई कहीं देखा ये एक ठो चील हुई जैसे हम पूजा करके निमके तैसे ये हार गिराए देखा ये असली है कि नकली है। महतरियो देखी कहीं अरे ये तो चमकत बा, ये तो लागत बाटे बहुत कीमती बा है। पंडित के दिखाई कहीं नेका ले जाए के सोनारे किए दिखावा कि असली है कि नकली है। तो पंडित लेके गए ओका सोनारे किए दिखाएँ, सोनार कहेस कि असली है। तो ओका बेच देहन और बहुत सारा धन लई लेहन। बहुत सारा धन उनसे पाई गएन तो ओसे बहुत अच्छा खासा आपन कुछ काम धंधा कई लेहन, व्यापार-ओपार और उनके सब कुछ बढ़िया चले लागल। उनके घर में कौनो चीज़ की कमी ना रही गे। धन दौलत सब कुछ एकदम भर गे। सब कुछ तो भर गे, लेकिन अब भुलाए गई कि मौसानी मैया के दुरदुरिया माने रहे तबे हमरे कुल भा है। बिटिया सयान भवे रही, धन दौलत सब होइन गे रहा, तो पंडित आपन रिश्ता खोजे लागन। और माता रानी के आशीर्वाद से उनका एक ठो बढ़िया रिश्तो मिल गए और रिश्ता मिल के शादी पक्की कई देहन। जब शादी पक्की कई देहन, तो एक दिन अवसान मैया बूढ़ी माई के वेश बनाए के आई उनके दरवाजे पे। दरवाजा खटखटाई तो पंडिताइन नहीं निकली। कहिन का है का आए हो? अरे कहिन कि हमका कुछ खियाए पियाए दा। कहिन काऊ खाबू? तो कहिन हम लाई हो गुड़ चना खाई थे ये खाब। पंडिताइन हंसी बड़ी जोर से। कहीं तू इतना बुढ़ान हो तोरे मुँह में को दतवबे कि खाबे करबू तू। आए हो लाई गुड़ चना खा जा भाग जैसे मेरे लाई गुड़ चना नाय बा। अब माता रानी अपने बारे में सोची देखा हमरे दिया सब कुछ बा इनके अब हमका ऐसे ने भगावत हई। तो फिर उनका याद दिलावे कोशिश कहीं कहीं अरे अब आज तोरे पास इतना धन दौलत बा गरीबे के दिन भगावा अपन पुराना दिन याद करा कि तोरे काव रहा काव ना रहा कहीं अच्छा चला हमें बतावे के रहा दे हम गरीब दलिद्दर थोड़ो रहे हम जिंदगी भर एक बार बनाई है ऐसे कह के उनका डांट के भगा दी। उनका का पता रहा कि अवसानी माता है भाई तो अपन डांट उठ के भगा दी। अवसान माता उनके ऊपर रुष्ट हो गई बहुत ज्यादा। अचानक से बहुत तेज आंधी पानी खूब आए और आंधी पानी में उनके घर दुआर सब वहीं गिर गए और बहाय भी लाए कुछो ना आए बचाए एकदम धराशायी हुई गए। अब वो पंडिताइन कहे लागी कि भाई अचानक से ऐसे का हुई गए कि सब हुई गए। तब तक बिटिया आए उनके तो वो बिटिया कहे कि जोन बूढ़ी माई तू भगाई दी अम्मा यही नाते ऐसन भाई गरीब दुखिया के साथे तो का ना करे के चाहिए। आपन दिन तू भुलाई गो तो का कहबो कि तू आपन दिन भुलाई गो लेकिन तोरे याद ना आए। तो कहिन कि हाँ हमरे याद तो ना आए लेकिन तो फिर अचानक से ऐसन कैसे पानी उनी बरसे लाग। तो बिटिया कहे क्योंकि वो ना रहा वो माता जी रही है तो का याद धरावे आ रही जो तू मनौती माने रहू और तू भुलाई गो हमहू भुलाई गए वही मारा ये सब दंड तो का मिलत बा। तब पंडितैनियों की याद आया कहीं हाँ बात तो तू सही कहत हो ये अवसान माता का मनौती माने रहे तो भाई तुरंते तो कुछ ना आए भय नाते से हम भुलाई गए साल 6 महीना बाद हुआ है। यही मारा हमरे ध्यान से सब उतर गए कि अवसान माता की कृपा से भावा। तो बिटिया कहे कि जौन मिली रही हमको बताए रही कि अवसान माता साल 6 महीना में पूरा करत ही तुरंता माता थोड़ो है तुरंते पूरा कर देती।
तो धीरे धीरे समय लाग पूरा भय तोहार मनोकामना, लेकिन तू भुलाई गो होई मारा सब कुछ भावा। अब पंडितो परेशान, पंडितैनियो परेशान, पंडिताइन कहीं लेकिन अब काऊ करी। तो बिटिवा हुए अकिल बताए कहे कि अब फिर अवसान माता की विनती करा तबे सब कुछ सही होए। काहे से पंडित पंडिताइन घबराई गए कि बिटिया भाई बियाहो तय कई दे है, सब कुछ धराशायी होई गे, कुछ ना रही गे। अब कैसे हम शादी ब्याह करब, बहुत परेशान हो गए भाई। अब अवसान माता के विनती करे लागन तीनों प्राणी बैठ के हाथ जोड़ के। बिटिया विनती करे लागी कि हमार सबके बहुत बड़ी भूल रही। उन्हों भाई पंडित पंडिताइन विनती करे लागन कि माता रानी हमार सब कुछ सुधार दया, तो हम बाहर दूर दूरिया जरूर चबो। माता रानी के भाई दया आए, उनके समझ में आए कि बिटिया तो कोनो गलती बा ना, ये तो बहुत पुजारी बा, धार्मिक बा, हमेशा पूजा पाठ में एकर मन लाग रहा था। पंडिताइन गलती की ही तो ओकर सजा हम काहे बिटिया के देई भाई। एकरे बियाहे में व्यवधान उत्पन्न हुए। तो अवसान माता अपन आशीर्वाद वाला हाथ उठाई और उनका जौन घर दुआर गिर गे रहा भाई, अच्छा खासा बनवाए ले रही पैसा वैसा रहा, तो एकदम बढ़िया फिर से उनके बिल्डिंग तैयार हुई गे, खड़ी हुई गे और उनके घरे में सारा धन दौलत आई गे, कोनो चीज की कमी ना रही गे। अवसान माता तीनों प्राणी मिलके जय जयकार करे लागन। पंडिताइन के अपने गलती के एहसास भय, अपनी बिटिया के बखान करे लागी कि तोहरे पूजा पाठ की वजह से हमरे घरे में इतना सब कुछ भा बाटे और हम हमेशा तोहका डांटत रहत रहे, हमका बिटिया क्षमा कई दा। तो बिटिया कहीं अरे अम्मा कोनो बात ना बा, अब माता रानी का आशीर्वाद हमेशा तोहरे ऊपर रहे, लेकिन तू अवसान माता के दूर दुरिया कबो न भुलायू, हमेशा हर बृहस्पतिवार के चबो आऊ और हमहू जब अपने ससुराल जाब तब हमहू वहाँ चबो आऊ। तो कहीं हाँ बिटिया तू ठीक कहा था। तो अवसान माता के दूर दुरिया चबो आई और उनका शादी अच्छे से संपन्न भय, अपने ससुराल गई, वह अच्छे खासे रहे लागी। वह अपन अवसान माता के नियमित रूप से वो पूजा करे लागी, पंडितैने अवसान माता की पूजा करे लागी। एक बार सब प्रेम से बोला अवसान मैया की जय। एक